मालदीव। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, कोई भी बेटा ग्रुप में एक लिंक सेंड कर दो इसका बना के। यस सर, भेज दें। तो भी ज्वाइन करेंगे टाइम से। सवेरे जल्दी बेटा जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हो गया साइन, क्वेश्चन हो गया खत्म। यस सर। यस सर। बेटा निकाल कर यस सर। प्रॉब्लम निकाल कर रखो, 1 मिनट लगाओ जल्दी। हरियो क्यों तो प्रॉब्लम आई जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा मॉर्निंग, बोलो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है। सर 97, 99, 102। और बेटा निकालो।
जल्दी भी जल्दी सर 97, आ चुका ऑलरेडी। 112, 112 ठीक है, 117 117 और 120। सर 115 तो 127, सर 132, सर 102, आगे बेटा आगे आगे 87 सर। 87 बोलो रे बोलो आगे। सर एक सर इक्वेशन सर एक 46 में सर प्रॉब्लम थी। सर 46 कौन सा? सर असाइनमेंट का ही सर, उसके सर 2 आंसर आ रहे हैं और सर मेरा सर ए आंसर आया था। कोई बात नहीं, 46 आगे बेटा। सर सर इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, उससे सर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे सर? क्या बेटा? क्या आंसर आ रहा? सीधे यही होंगे सर। और तो क्या होंगे? ओके सर। 115 हो गया। सर 117 सर। आगे बेटा ऑलरेडी आगे 103 and sir 119. ओके बेटा ओवर। फर्स्ट प्रॉब्लम ओवर है, करो स्टार्ट। यस सर। यस सर। ओके 46 पे आ जाओ पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46। The direction ratio given is 1 minus 3 and 2. Then the direction sign. The direction ratio को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, डायरेक्शन रेशियो को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन को साइन बन जाता है। कहाँ प्रॉब्लम थी भाई? सर आंसर तो आ गया सर, पर इसके 2 आंसर थे सर। तो आ सकते दो आंसर, क्या दिक्कत है? एक तो आंसर ए ही है और एक सी होगा, बेटा एक सी होगा। यस सर, ए और सी था सर, मेरा ए आंसर आया। बेटा मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शन में कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन रेशियो में प्रोपोर्शन में कुछ भी हो सकता है, आप प्लस माइनस में से कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है सर, आपको ठीक। पहले दिन से तो ये चीज बोलता आ रहा हूँ, ये गलती मत करना। ओके सर। ये वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होके आ सकता है। 97 फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी परपेंडिकुलर पी है, पी बी ड्रॉन फ्रॉम वाई जेड जेड एक्स प्लेन। देन बेटा सीधा से पता लग गया कि ये मेरे पास ए बी प्लेन है, ए बी सी एक नॉर्मल है पॉइंट। जब मैं इसे वाई जेड प्लेन पे लूंगा तो ये आएगा 0 बी सी आएगा, 0 बी सी आएगा, जिसे मैं नाम दूंगा ए का। फिर मैंने पी बी निकाला जिसका पॉइंट कितना आएगा, A0C। A0C। अब ये तीनों पॉइंट फिल करके देख लो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बात खत्म। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तीनों पॉइंट को चेक करो। ऐसी कौन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं 3 पॉइंट से सर। निकाल सकते, मेरे को उससे क्या दिक्कत है, लंबा हो सर रहा है। इक्वल टू में सर एबीसी बच रहा है सर। नहीं बचेगा, ए इंटू इसे ए बड़ा ले लो, एक्स माइनस ए ले लिया, बी बड़ा ले लिया, वाई माइनस बी ले लिया, सी बड़ा ले लिया, जेड माइनस सी ले लिया। पहले जीरो फिल किया तो ए इंटू 0 माइनस ए आ गया, बी से 0 आ गया, सी से भी 0 आ गया, आंसर कितना है 1 आ गया। ये पॉइंट फिल कर दिया। फिर हमने ये पॉइंट फिल किया दूसरे वाले, इसमें ए का कितना आ गया, ए इंटू
जीरो, बी इंटू माइनस बी प्लस सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। ये आ गया ए इंटू माइनस ए तो सीधा फॉर्मूला लगा दो ना सर। कौन सा? तो 3 पॉइंट अगर दिए हैं तो प्लेन निकालने की इक्वेशन सर एक्स पहले सर माइनस एक एक एक्स फिल कर माइनस लेंगे, उसके बाद में दोनों को अलग अलग फिल कर बेटा लेंगे। मैंने वही किया, दोनों को अलग अलग फिल कर बात तो एक ही है। वो कोई ऐसा नहीं होता कि कौन सा मेथड से क्या आएगा, दोनों से सेम आने चाहिए। ठीक है, इससे बेटा क्या आएगा मेरे पास प्रोपोर्शन में आ रहा कुछ ए से बी से सी से। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन पे ज्यादा जेड इक्वेशन ऑफ ओ ए बी। ठीक है, ये आगे एक इक्वेशन दूसरी क्या बन गई? सारे जीरो बन रहे हैं प्रोपोर्शन में। ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आएगा। गड़बड़ बहुत ज्यादा। सीधा पॉइंट फिल करके देखो बेटा, इसमें कुछ है कुछ गड़बड़? पॉइंट से नहीं आ रहा, सीधा पॉइंट सर फिल करके। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਸਰ 0 B C ਤੇ A 0 C ਸਰ A ਤੇ B वो ਪੁਆਇੰਟ तो मैं कह ਸਰ चुका C हूँ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ। बेटा, वो तो मैं कह ही चुका हूँ, पहले कह चुका हूँ। वो कह रहा प्लेन की इक्वेशन निकाल के शायद गलत आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम पॉइंट ले लेता हूँ, यही कर सकता हूँ। तो कह रहा कितना था? a माइनस a1 x माइनस a y माइनस b z माइनस c, 0 माइनस a b माइनस b c माइनस c। नेक्स्ट बेटा 0 माइनस a 0 माइनस b एंड 0 माइनस c। अब ठीक है, c माइनस c ये था a माइनस c। मिल गया x माइनस a y माइनस b z माइनस c। y कितना है? माइनस a 0 0 तो कितना है? 0 माइनस b 0। इस वजह सॉल्व किया x माइनस a के लिए, ये कितना? 0 ही आ गया। y माइनस b के लिए सॉल्व किया, 0 आ गया। z माइनस c के लिए सॉल्व किया, a भी आ गया। इतना a b z माइनस a b तो तुम पॉइंट गलत ले रहे हैं कुछ कुछ। सीधा पॉइंट फिल कर भी, इसमें गड़बड़ है कहने की। जब हम पॉइंट मिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समझिए अभिनव? ओके सर। बेटा 3 पॉइंट में देखूंगा कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों पॉइंट को फिल करके देख लो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो पॉइंट तो फिल कर लिया सर, समझ नहीं आया कैसे आया सर। बेटा देखो, जो चीज प्लेन के ऊपर लाई करती है, जो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, वो प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो वो तो आ गया समझ सर। बस वही तो करना, और तो कुछ करना नहीं। चलो ओके सर। ये देखूंगा मैं क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ा रही। नेक्स्ट बेटा 97 का 99 102, 99 एंड 102। क्वेश्चन नंबर 99, ax प्लस by प्लस मीट द कोऑर्डिनेट ए बी। बेटा कल मैंने क्वेश्चन बताया, फिर आप कहते हो कि सर डांटते हो, आप क्यों डांटते हो? ये था तो बन गया x बाय 1 बाय a बन गया, y बाय 1 बाय b बन गया एंड z बाय 1 बाय c आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। अब कहता है ए बी सी क्या है इसके? ए बी सी ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट होगा बेटा मेरे पास 1 बाय a 0 0 0 1 बाय b एंड 0 0 1 0 1 बाय c। इसका ये पॉइंट सेंट्रोड है। ये पॉइंट क्या है? कहता है कोऑर्डिनेट ए बी सी द सेंट्रोड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोड क्या होता है? इसे मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 बाय a प्लस 0 बाय 3 इक्वल टू अल्फा आ गया। 1 बाय a इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया।
ए इज इक्वल टू 1/3 अल्फा आ गया, ए इज इक्वल टू 1/3 अल्फा आ गया। ऐसे बेटा नेक्स्ट बी निकालोगे, नेक्स्ट सी निकालोगे, बेटा वो वैल्यू नहीं निकालनी। और इसके लिए क्या है कि ये 3 इधर आ गया तो कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अल्फा बीटा का मान निकालना, बीटा इज इक्वल टू 1/3 भी आ गया। एंड गामा को देखना पड़ेगा कि आपने निकालना क्या 1/c। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालना। किसकी प्रॉब्लम थी? 102। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो आपको बता दिया था ना कि ये पॉइंट होगा, तो उससे आपने स्कोर कर लिया। ये इसके अकॉर्डिंग निकालना है, कोएफिशिएंट x y z इक्वल टू 1 1 1 हो गए, तो ये बाउंड में डिवाइड होंगे। इन तीनों का सेंट्रोइड पॉइंट निकाला, एक का निकाला, बाकी तो सिमिलरली चलेंगे। किसी को प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर, द प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट ए बी सी एंड सच दैट द सेंट्रोइड इज गिवन। सेंट्रोइड गिवन दे रखा है। ये पॉइंट ए 0 0 ले लो, 0 B 0 ले लो नॉर्मल फॉर्म, एंड 0 0 C ले लो। x बाय ए आ गया, y बाय बी आ गया, z बाय सी आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। ये सेंट्रोइड दे रखा 3 3 एंड 3। तो a प्लस 0 बाय 3 इक्वल टू 3 आ गया। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 9 आ गया। डेल्टा आ गया सर। x बाय 9 आ गया, y बाय 9 आ गया, z बाय 9। बेटा थोड़ा सोचो यार, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू ब्रावो आ गया सर। हाँ जी। गुरादेश कहाँ प्रॉब्लम थी बेटा? सर समझ सा नहीं आया सॉल्व कैसे करना है। जैसे अभी आपने ले लिया था ना वो 0 A, बेटे जैसे जब आपने जब 0 B 0 लिया ना। जब x है तो ये होंगे तीनों। हाँ जी सर, ये लेना भूल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 एंड 103। 87 एंड 103। क्वेश्चन नंबर 87, द कोऑर्डिनेट फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम। ये कल बताया, आज फिर वही चीज पूछ रहे हो, यहीं पर तो गड़बड़ है। क्या सर प्रॉब्लम है? मैंने ये ग्रुप में सेंड करा सर, बताना सर थोड़ा चेक करके। वो बता दो, पहले ये बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी भी? मेरे को आंसर भी याद है। सी ऑप्शन आ रही थी ना इसकी, के आ रही थी, ए आ रही थी बेटे। सर किसकी? इसी का ही था सर, मैंने इसी का ही आंसर मतलब सॉल्व करके भेजा सर। अच्छा ठीक है। ये किसकी प्रॉब्लम है? सर मेरी है सर, क्या प्रॉब्लम है? चेक कर लो सर, आप व्हाट्सएप पे भेज दो ग्रुप में। अब देख ध्यान से, ये 3 - 1 मैंने लिखना था, बाकी जगह पर तू माइनस कर रहा है, यहाँ पर तू माइनस करना भूल गया, तो मैं क्या गलती तेरी निकालूं? ठीक है सर, बाकी सर सर ऐसे y ही होगा सर। -7 नहीं है ना सर उत्तर? y -7 आएगा तो मेरी गलती है, ठीक है। बट ये गलती मिल गई गलती ना, ये चीज देखनी पड़ेगी। अब आप इसी में बैठे रहोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा, गलत निकलेगा, हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा तो आएगा ये रॉन्ग, बेटा आपने गलती कर दी। समझी बात? ऐसे बाकी है सर आगे कॉन्सेप्ट तो बाकी मतलब ठीक है। ठीक के की वैल्यू फिल करनी है इसके बाद। कर लूंगा सर मैं आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 112 119 112 117 119 112 117 119 112 का 112। The equation of plane passing through the intersection। बेटा कल बताया, क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस के टाइम। इसी पे फिर मेरे को वाले चिड़ा होता है कि यार अब सुनना चाहते नहीं, तो मेरे को समझाना नहीं आ रहा। अब x कॉमन लिया, अंदर कितना 1 + 2k आ गया, y कॉमन लिया 1 + 3k आ गया, z कॉमन लिया 1 - k आ गया, एंड -1 - 4k + 4k = 0 आ गया। अब उसने बोला क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, ये लिखा
शुभम को तो मैंने क्या एक्स वाला 0 होगा सर। अच्छा, मतलब यस सर, एक्स 0 हो जाएगा। अब ये किसकी प्रॉब्लम थी बताएगा कोई? छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो मेरे भाई, ध्यान में रखो। मैंने एक एक चीज बता के निकला था ना। यस सर। तो कहाँ प्रॉब्लम आ गई? 100 वाले याद रखो मेरे भाई, याद रखो, बस इतनी सी बात कहूंगा। 117 the equation of plane parallel to this and whose distance from origin is equal to 1। ऐसा प्लेन चाहिए जो इसके पैरेलल हो। तो सुनो ध्यान से, जब पैरेलल होगा तो दोनों के नॉर्मल क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों जो पैरेलल होगा तो दोनों के नॉर्मल क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मीन अगर ये प्लेन कितना है x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 है, तो इससे आप क्या लिखोगे? x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू k। बेटा पैरेलल में क्या चेंज होता है हमेशा? डायरेक्शन रेशियो सेम डी चेंज होता है। डी चेंज है। इधर की कांस्टेंट टर्म को हम कुछ भी नाम दे देंगे k। कांस्टेंट टर्म को हम क्या नाम दे देंगे? k। अब इसका डिस्टेंस हमने निकालना कहाँ से? 1 2 3 से, जो इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मैंने कितना? 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस k बाय रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू बेटा 1। इसे प्लस माइनस 1 लेके चला जब मोड ऑफ हो जाएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? सर नीचे 1 प्लस 4 प्लस 9 आएगा। बेटा अब इसे चेक कर लो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? हाँ जी ठीक है सर। बेटा पैरेलल प्लेन में डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, ओनली उसकी के जैसे हम उसमें कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं करते थे पैरेलल में, याद होगा आपको? यस सर। यस सर। सेम रेटो करना पैरेलल में, ठीक है? ठीक है सर। सर ये 9 क्यों आया? 1 प्लस 4 प्लस 9 वो सर 4 ही नहीं है ना? 2 था। 2 है सर, 4 ही होगा। 4 आया और ही आएगा सर। ये नालायक कौन था जो मेरे को गलत करवा रहा? बेटा पॉइंट नहीं होता, इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। हाँ सॉरी सर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 इमेज पॉइंट। ये कौन है इमेज पॉइंट वाला जिसने इमेज पॉइंट की बात करी है? तो कौन है इमेज पॉइंट वाला? वो बता दो भाई, कहाँ प्रॉब्लम आपको आई है? मैं था सर। कहाँ प्रॉब्लम आई बेटा? सर साइन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसके डायरेक्शन जो 2 माइनस 1 और 1 होंगे। पहले फोटो प्रोपर्टी को निकाले, कितना आएगा? x माइनस 1 बाय 2 y माइनस 3 बाय माइनस 1 एंड z माइनस 4 बाय 1 इक्वल टू k कर दिया। x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3 आ गया, z इज इक्वल टू k प्लस 4 आ गया। सर फिर से डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। इनको इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? तो फोटो डायरेक्शन में माइनस 2k सॉरी 2k सर प्लस 1 माइनस 1 माइनस k प्लस 3 माइनस 3 k प्लस 4 माइनस 4। आंसर कितना? 2k आ गया, माइनस k आ गया एंड k आ गया। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। 2 इंटू 2k माइनस 1 इंटू k एंड 1 इंटू k इक्वल टू 0 आ गया। ये कितना? 6 k से k कैंसिल, 4k इज इक्वल टू 0 आ गया। k की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 आ गया। किसी को प्रॉब्लम? k की वैल्यू 0 की तो पॉइंट कितना है मेरे पास? x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया, z इज इक्वल टू 4 आ गया। सेम ही आ गया कहने 1 3 एंड 4 आ गया। किसी को प्रॉब्लम? हमने इमेज पॉइंट निकालनी, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना, तो ऐसे सेम नहीं आ रहा? चेक करना कितना आ रहा? अल्फा प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 1 दे रखा है। एक गलती करी हमने। ओके प्लस 3 लिखना भूल गए मेरे भाई, इसके साथ प्लस 3 भी था, बड़ी गलती हुई। इससे प्लस 3 भी था ना,
सर इसमें तो सर सीधा वही नहीं होता सर A1 into A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। नहीं बेटा, इसमें पॉइंट फिल करते हैं। ओके सर एक हो शॉर्ट फार्मूला ला लूं। क्या मेरे सारे सर गलती ये यार लवप्रीत, क्या है सारे क्वेश्चन जी मेरा सत्यानाश करवा रहे थे। क्यों डायरेक्शनलेशन निकलवा रहे? सर वो पॉइंट निकालने के लिए सर, कौन सा पॉइंट निकालने के लिए? पॉइंट फोटो तो मिल चुका, परपेंडिकुलर। तो पॉइंट तो मिल चुका है, ये वाला ये क्या है? सर ये निकालते थे सर। ओ यार लाइन में निकालते थे मेरे भाई, लाइन में निकालते थे। ये सीधा पॉइंट फिल करो कितना आ रहा इक्वेशन में, क्योंकि जब इसे के करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होगा। जब के करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। वो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि वो किसको सेटिस्फाई करेगा? प्लेन को फिर कुछ बाकी सब देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर आप गलत कर रहे हो। बेटा लाइन में था, चेक कर। ठीक है सर। ये कितना है मेरे पास? 4k प्लस 2 प्लस k माइनस 3 प्लस k प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 6k 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। बेटे k की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पर फिल कर दे। जो फुट ऑफ 20 को आएगा वो कितना आएगा? -1। यहाँ -1 फिल किया तो प्लस हो गया, 4 आ गया। और यहाँ पर -1 फिल किया तो 3 आ गया। अब बेटा इसकी इमेज पॉइंट निकाल दो। इमेज पॉइंट कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू -1 आ गया। बीटा प्लस 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। एंड गामा प्लस 4/2 इक्वल टू 3 आ गया। बेटा किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? बेटी इसमें थोड़ा, इसमें नहीं वो निकालने डायरेक्शन रेशियो। क्लियर हो गया? इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो गिवन है, वो लाइन में होते हैं। डिफरेंस क्लियर करो मेरे भाई, डिफरेंस क्लियर करो। बस किसी को प्रॉब्लम? सर ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ 1 + x/2 ਲੈ ਕੇ ले सकते हैं। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। बेटा यही कर सकते हैं कि आप इमेज पॉइंट कोई भी सपोज कर लो और इसका मिड पॉइंट निकाल लो दोनों का, और इसमें पुट करके दे दो। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 1 + x/y/z ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਇਹਨੂੰ। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? बेटे किसी को प्रॉब्लम? सर ये वाली जो इक्वेशन है x - 1/2 y - 3/-1, ये जो k के इक्वल किया है, तो सर इसमें पॉइंट फिल कर सकते हैं? कौन सा केक है इसमें? यस सर, इसमें पॉइंट फिल कर सकते हैं कौन सा पॉइंट? सर। आंसर में मतलब हिट एंड ट्रायल लगाना है। अच्छा इमेज कहाँ पर होती है? हाँ पॉइंट फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लाइन जो सीधी आ रही है ये इमेज से पास करेगी। ये लाइन जो सीधी आ रही है वो इमेज से पास करेगी। अगर इमेज से पास करेगी तो इमेज पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो कौन सा कर रहा। ठीक है सर। मैंने इमेज पॉइंट तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जो बन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन यही है कि इस लाइन में से अगर पास करोगे तो क्या होगा? वो पॉइंट तो पास करेगा ही करेगा ना। बट इमेज पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही। यस सर। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद आ गया 115 127 115 120 115 120 115। ये देखो, अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। फिर आप कहते हो सर, कहते हो आप, डांटते हो। किसकी प्रॉब्लम है? आप मेरे को ही बताओ पहले ये वाला क्वेश्चन। फिर किसकी प्रॉब्लम है? जल्दी, जिसने 115 नंबर क्वेश्चन। क्या आपको ये भी भूल गया कि D1 - D2 करना? दोनों के दोनों प्लेन पैरेलल है, दोनों के दोनों प्लेन पैरेलल है। D1 - D2 करना या D2 - D1 करना? भाई ऐसे करो कि कुछ और सोचो, छोड़ो एनडी उंडी की बात। अगर आपको छोटे फॉर्मूले याद नहीं रह सकते तो मैं क्या करूं? ये भी इससे भी डिफिकल्ट कुछ हो सकता है। जब बताओ आंसर में कोई प्रॉब्लम बता दो सर, आंसर में प्रॉब्लम मत करो यार ऐसा। थोड़े से अपने आंखें खोलो। 120 गड़बड़ हो जाएगी, पेपर में ना दिखा तो क्या करोगे? द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ दिस
which contain origin bisector ऐसी जो contain 3x minus बेटा कुछ नहीं है origin and 6z plus 2z। अब अपने फॉर्मूला लगा दो प्लस 5 बाय रूट ऑफ कितना है 3 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इक्वल टू दूसरी लाइन कितने 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3 बाय रूट ऑफ 16 प्लस 144 प्लस 9। बेटा आगे सॉल्व कर लोगे? यस सर। बेटा आगे सॉल्व कर लोगे? यस सर। यस सर। इनको सॉल्व कर ले पर प्लस एक बार माइनस की फॉर्म में चेक करो कौन सी ऑप्शन आ रही है कौन सी नहीं आ रही। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। उसके क्वेश्चन नंबर 127 the equation of line and plane is given respectively line is parallel बेटा सिंपल है पैरेलल है देखो लाइन ऐसे जा रही है प्लेन ऐसे जा रहा है सर 0 डिग्री आਉਂਦਾ सर एंगल 0 डिग्री आ रहा सर फिर ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇਨ है ਜਾਂ पैरेलल है? सुन लो तो वही बता रहा हूँ ना इसमें सुन लो ये एक्सप्लेनेशन होगी अगर तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है चेक करो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है 2 into 4 3 into -2 प्लस 2 into -1 कितना आंसर 8 आ रही है सर 0 आ गई सर। परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका मीनिंग ये जो प्लेन है इसके ऊपर लाई भी कर सकता है क्योंकि जब लाई करेगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो प्लेन का होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा ईच एंड एवरी पॉइंट इसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल तो नहीं है बेटा आपको लगता है पैरेलल है पैरेलल होती तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते अगर पैरेलल होती तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते प्रोपोर्शन में होते इसके डायरेक्शन रेशियो इधर जा रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशियो इधर जा रहे हैं ये पैरेलल तो नहीं हो सकता। चेक करो लाइज इन ए प्लेन होगा आंसर गलत है सर पीछे नहीं कर लो ठीक है सर। पीछे क्या दे रखा पैरेलल पैरेलल दे रखा सर परपेंडिकुलर नहीं परपेंडिकुलर वर्ड है यहाँ पर बी ऑप्शन सर लाइन इज परपेंडिकुलर टू हाँ तो बेटा उससे उसे कवर कौन सा कर रहा है लाइज इन ए प्लेन कवर कर रहा है उसको लाइज इन ए प्लेन उसे कवर कर रहा है ठीक है दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तेरी वहां पर दोनों में से बेस्ट वही होगा 132 दिस इज पैरेलल टू प्लेन किस प्लेन के पैरेलल है चेक करो बेटा कौन सी आ रही है सर हाँ जी सर 120 सर ये दिया हुआ कि AL MN और N से अगर 0 है ना तो पैरेलल होगा। क्या बोला तू सर 127 की थ्योरी में चेक करना सर उसमें दिया हुआ है कि ये AL MN और NC है ना 0 है तो पैरेलल होगा। AL BM and CN इक्वल टू 0 आ जाता है तो पैरेलल थ्योरी में दे रखा फिर Yes, sir. फिर बेटा 132 का भी पैरेलल आएगा जिसके साथ वो परपेंडिकुलर होगा वही पैरेलल होगा उसके। यस सर। बेटा फिर 132 का भी ये होगा चेक करो किसके साथ परपेंडिकुलर आ रहा फिर ठीक है सर बेटा पहले का ये लिख लो बेटा पहले का ये लिख लो क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर आ रहा पर इसकी डायरेक्शन इशू इधर जा रही है और इसकी डायरेक्शन इशू ऊपर को जा रही है किसको हमने कह रहा है पहले तो ये केस होता है कि अगर ये इस साइड आए और इसके डायरेक्शन लाइन है इसके डायरेक्शन से दोनों के यहाँ सेम है फिर ये पैरेलल हो सकता सर हम तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं तो सर शायद जो नहीं, पॉइंट है सर वो तो लाइन के परपेंडिकुलर है ना जिस पॉइंट से हम डायरेक्शन है रेशियो लाइन तो लाइन के डायरेक्शन से सेम नहीं है ना वो डिफरेंट प्लेस है तो बस लाइन में परपेंडिकुलर पैरेलल आएगी ना। हाँ, वो देख लेता हूँ क्वेश्चन ठीक है एक बार इसका देखो कि कौन कौन से परपेंडिकुलर है बेटा बी सी सर सी बी आएगा एक माइनस चाहिए उसको बी है सर 132 का बी चाहिए चेक करो आ रहा बी 0 यस सर। बेटा याद रख लेना कि जब ये इक्वल टू 0 आएगा तब वो क्या होगा पैरेलल होगा तब वो क्या होगा लाइन पैरेलल होगी प्लेन नहीं लाइन पैरेलल होगी ठीक है प्लेन के लाइन पैरेलल होगी प्लेन के बेटा यहाँ तक हाँ जी ਸਰ ਇਹ ਚੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ ਵੀ sin थीटा वाला रख देने हैं हाँ मतलब वही बंदा वही पर होगा ना वो 90 डिग्री की फॉर्म में गया था
ਯੈਸ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 90 - ਥੀਟਾ cos ਚ ਰੱਖ ਕੇ sin ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਲਾਈਨ लाइन पे हम कितने दिया सर पैरेलल टू फिर ये होता है ना, जब हम प्लेन क्या और उसका निकालते हैं तो एंगल कौन सा लेके चलते हैं? चलिए sin ये थीटा ये हम लेते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लेके चलते हैं? 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा बन जाता है। अगर ये बिल्कुल एक्चुअली पैरेलल हो जाएगा, अगर ये पैरेलल हो जाएगा, एक्चुअल पैरेलल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 0 एंगल बन जाएगा। जब एंगल 0 होता है, दूसरे ने निकाला था, जहाँ एंगल बेटा 180 होता है, तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है या कोलिनियर होती है? बेटा पैरेलल और कोलिनियर होती है। यस सर वो ठीक है। नहीं सर 132 के अंदर सर पैरेलल बोला। हाँ तो बेटा पैरेलल बोला तो AL जो हमने कंडीशन याद की अभी, AL BM CN इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। सर सीधा हम वो नहीं लगाएंगे सर कि डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे? नहीं, यहीं पर वो इसकी कंडीशन उल्टी जा रही है, प्लेन और प्लेन की कंडीशन उल्टी होगी। ठीक है, इसमें वो नहीं होगा, सेम नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? जिसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी वो पैरेलल होगा, यानी प्लेन और लाइन के केस में। किस केस में? प्लेन एंड लाइन के केस में, क्योंकि यहाँ पर साइन की कंडीशन में आ जाता है जहाँ उसकी उस फॉर्म में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज वही होता है, लाइन के लिए पैरेलल होगा, प्लेन के लिए पैरेलल होगा, बट लाइन और उसके प्लेन के लिए वो क्या होगा? 90 होगा। क्लियर है बेटा? 132 क्लियर हो गया। अब आपका इतना काम बेटा प्रॉपर्ली खत्म हो चुका। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, आगे आप कल कितने क्वेश्चन करके आओगे? 3D के कितने हमने कर रखे हैं? क्वेश्चन बैंक के आपने 70 करवाए हैं। 70 करवाने हैं। ठीक है, अपने पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसमें? क्वेश्चन बैंक में चेक करो सर 70 पूरे नहीं है ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ सर 50 नहीं सर, 50 नहीं सर। ओके 111 ना, तो बेटा आप करोगे पहले 61 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन बैंक के सर हाँ पहले 60, चाहे आपने उसमें रिपीट कर रखे हैं नहीं कर रखे, जितना आपका सेव पॉइंट आगे जितने आपके कट हो गए, यानी कि कितने मैंने आपको भेजे थे चेक करो। पहले 60 में कितने क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं गिनती करना, आपके पास फोटो होगी वो वाली। ये पढ़ा पहले 60 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं बताता हूँ कितने आ रहे हैं बेटा। आपके कम से क्वेश्चन अगर इस चीज ने सॉल्व किया उसको बेनिफिट कितने क्वेश्चन का हो जाएगा? 1 2 43 आ रहे हैं। 43 आ रहे हैं। 43 का बेनिफिट हो गया जिसने किए हुए हैं। जिसने नहीं किया है उसको 61 के 61 करने पड़ेंगे। समझाई मेरी बात? सर हाँ जी यस सर। ਸਰ ਅੱਜ ਸਰ ਨਾਲੇ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ। ठीक है, ਹੁਣ सुन लो बेटा ध्यान नाल कि आगे की करना। बोलो। अब अपना काम सीधा हो गया, बड़ा डायरेक्ट सा हो गया कि क्लास चलेगी, सिर्फ डॉट्स चलेंगे, किसी भी चैप्टर के आप डॉट्स करोगे, ठीक है, वो चलेंगे 1 घंटा मैक्सिमम। कितना टाइम चलेंगे? मैक्सिमम 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट। जो बाकी 45 मिनट बचेंगे उस 45 मिनट में मैं आपको इंटीग्रेशन टच कराऊंगा। सर हाँ जी सर एक रिक्वेस्ट आई सी कई जने दी बोल जे इंटीग्रेशन ना करिए। मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यस सर। ਸਰ ਕੱਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ फायदा ਜਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। देखो बेटा मेरी बात को सुन के देखो, जिनका साथ साथ हुआ है, जिन्होंने साथ साथ कर रखा है सब कुछ, ठीक है, उनको तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जिन्होंने साथ साथ नहीं उनको मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मत करो, क्योंकि आपका पढ़ना काम पेंडिंग है। अगर आपको लगता है कि इन चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो बेटा मेरे को मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता कि इंटीग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इतना कॉन्फिडेंस तो मैं दे ही सकता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। अब ऐसा करो, इनडेफिनेट कर लो, बस 5 दिन तो मेरे को दे सकते हो ना भाई? 5 दिन तो मेरे को दे ही सकते हो। यस सर। 5 दिन दे दो, इनडेफिनेट कर लो एक बार। सबको इकट्ठा करवा देता हूँ इनडेफिनेट, अल्फा को भी बराबर हो, सबको इकट्ठा करवा देता हूँ। ठीक है, और इसी क्लास जैसे अभी 45 मिनट बच गए हैं, ठीक है, 45 मिनट बच गए, मैं एक टॉपिक लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, बीच में चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से अपनी आंखें खोलो, ठीक है, और लिखना स्टार्ट कर दो।
सबसे पहले, और बताना कितना प्रेडिक्ट करना। ठीक है, मेरा टारगेट होगा एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा, दोनों को टारगेट करके चलूंगा। सबसे पहला टॉपिक लिखो बेटा, कुछ आपने फॉर्मूला लर्न करने हैं इंटीग्रेशन के। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो बेटा 1/a tan इनवर्स x by a प्लस e, ये बेटा 6 फॉर्मूला है। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ जिनको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो ये फॉर्मूला लर्न नहीं करेगा उसके लिए इंटीग्रेशन बढ़ जाएगी पहाड़, और जिसने ये फॉर्मूला 6 के 6 लर्न कर लिए उसके लिए इंटीग्रेशन होगी बहुत ईजी। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी मैंने। ठीक है, जिसने तो बेटा साथ साथ कर लर्न कर लिए उसके लिए तो इंटीग्रेशन कुछ होगी नहीं, उनके लिए तो इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगी। और जिस बंदे ने नहीं किए, जिस बंदे ने सोचा कि चल यार ठीक है आज नहीं कल नहीं परसों, उसके लिए इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। कल मेरी किससे बात हो रही थी, उसने पूछा सर करें या ना करें, तो मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ। अब आप बताओ कि लर्न कर सकते हो फॉर्मूले साथ साथ या नहीं। मैं 6 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, लिख दूं? फिर बोला बोल के दो सर लिख दो। मैंने बाकी सब सेंटरों में धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया ना इंटीग्रेशन। लिख दो सर। किसी पर क्वेश्चन में कितना होगा? है क्या सर? थ्योरी वाला वो भी है सर, दोनों है नहीं? निकाल, उसमें फॉर्मूला होगा कुछ इस टाइप के। है सर, निकाल लिया? यस सर। सर कंबाइन पीडीएफ है सर सारे चैप्टर्स की? सारे चैप्टर की किसकी? थ्योरी की? या सर थ्योरी या फिर क्वेश्चन बैंक की सर? मेरे को पढ़ी है पर सेंड करनी मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर का की नाम है सर? इंटीग्रल 7 चैप्टर। तो मैं लिख लेता हूं एक बार इनको। लिखो, एक फॉर्मूला होगा, लिखो सेकंड लिखो, 1 2, तीसरा फॉर्मूला लिखो 1/x² minus a square equal to 1/2a log of x minus a, क्योंकि ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन n by x plus a plus c। फॉर्मूला नंबर 4 लिखो 1/a² minus x² equal to 1/2a log of a minus a plus x by a minus x plus c आ गया। तो फिर नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आएगा? log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आ गया। फॉर्मूला नंबर 6 तो 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आ गया। कितना हो गया? 1 2 3 और 4, 6 हो गया टोटल। 6 सातवां में लिख लो साथ में। और इंटरेस्ट बना के रखना, बिल्कुल खत्म मत करना जब तक मैं ना बोलूं इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना कहूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके लिए लिखो फॉर्मूला है x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके फॉर्मूला नंबर 8 लिखो, फॉर्मूला नंबर 8 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू किसके थे? 1/2 x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 9 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस। बेटा ये मेरे पास टोटल 9 फॉर्मूले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि पूरी इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूले कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी चलते हैं। इन 9 फॉर्मूले को लर्न करना कंपल्सरी है। कर लोगे लर्न? यस सर। हाँ जी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे ये लर्न नहीं होंगे, बाकी इंटीग्रेशन सारी आ जाएगी आपको। आप कंसेप्ट सीख जाओगे, ठीक है। आपसे मैं फॉर्मूला पूछूंगा क्या लगेगा सर, वो नहीं पता कौन सा था। ये सचमुच होने वाला है और इसीलिए इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगती है। आप आज आपको मैंने रीजन दे दिया, इसीलिए आंसर डिफिकल्ट। एक जो बच्चा कहता कि मैं फॉर्मूले सर प्रॉपर्ली लर्न करूंगा आज से, ठीक है, उसको मैं भी गारंटी देता हूँ कि इंटीग्रेशन का एक सिंगल कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। बोलो क्या करना, प्रॉमिस क्या करते हो बेटा? इंटीग्रेशन का एक सिंगल फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है, मैं आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये आपको फिर कह रहा हूँ। बोलो क्या करने का मोड़ है? हम इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर लेंगे। 20 जुलाई तक हम इंटीग्रेशन करके बड़े आराम से निकल जाएंगे पूरी की पूरी। बोलो प्रॉब्लम चाहिए मेरे को स्पर्शदीप, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को सबसे। सर कौन सी डेट तक कहा आपने? 20 जुलाई तक हम पूरी इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे। सर फिर तो कर लेंगे, हो जाएगा सर, फिर तो कर लेंगे। ठीक है, 20 जुलाई तक इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे बेटा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। पर मेरे को फॉर्मूला टिप्स पे चाहिए, जिसके फॉर्मूला टिप्स में नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो बंदा ये सोच ले कि उसको इंटीग्रेशन नहीं समझा सकती। कल को मेरे को जो मर्जी कहे कि सर आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, जो मर्जी कहता है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मेरा टॉपिक 30-35 मिनट डेली यही चला गया। अब इसका क्या नीड क्या, सुनो बेटा ध्यान से। पहला क्वेश्चन सुनना, प्रैक्टिस। कितना इजी है, फॉर्मूला याद नहीं होगा, बाकी सब कुछ आता होगा। बेटा क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan x 1/x square plus a square. 2 tan inverse x by a plus 1/2 tan इनवर्स x by 2 by a plus c। यस सर। चेक करो बेटा, ये बन गया पहला वाला फॉर्मूला सर। किसी को प्रॉब्लम? No sir. नो सर। प्रॉब्लम क्या? कंसेप्ट डिफिकल्ट है, फॉर्मूला डिफिकल्ट है? फॉर्मूला सर। फॉर्मूले याद करने पड़ेगा। ठीक है, 9 माइनस एक्स के कौन सा फॉर्मूला बन रहा? sin inverse फोर्थ वाला सर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फोर्थ वाला सर, मेरे को लगता है ये बन रहा। सेकंड सर। सेकंड वाला सर। अच्छा सेकंड सर, अंडर रूट है। सेकंड सर। ठीक है। तो कितना 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कितना? साइन इनवर्स x by 3 प्लस c आ गया। तीसरा 1/√of x स्क्वायर माइनस 16 dx, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सर थर्ड वाला लगेगा सर। थर्ड फोर्थ वाला सर। फिफ्थ वाला है सर। फिफ्थ लगेगा सर, अंडर रूट है ऊपर। फिफ्थ लगेगा सर। अंडर रूट है। 1/x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फिफ्थ क्या था? लॉग ऑफ। फिफ्थ और 6 सेम होते हैं, चेक कर लो थोड़ा सा ध्यान देगा। फिफ्थ और 6 सेम होते हैं, ज्यादा डिफरेंस होता है। फोर्थ और थर्ड प्लस थर्ड और फोर्थ सेम होता है। लर्न करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता बेटा, आपको क्योंकि लर्न करना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये कितना? लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 प्लस c। आगे कुछ होता है? आगे कुछ बेटा किसी को प्रॉब्लम? बेटा किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। रूट ऑफ 9 प्लस x स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला? प्लस वाला सर, लोग का। कौन सा वाला? 8th नंबर। 8th वाला सर। 8th वाला सर है। बेटा लगा लोगे फॉर्मूला? अब एक फॉर्मूला यस सर, लग जाए। यस सर। कितना आएगा? 1/2 x इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस 9/2 इनटू लॉग ऑफ x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर। बेटा किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? बेटा किसी को कुछ भी प्रॉब्लम?
सर ये हाँ, किसी में सर। dx लग रहा है किसमें नहीं लग रहा, उसमें फर्क क्या होता है सर? dx सब में लगेगा, वो मेरी गलती है। dx सब में लगेगा, जब इंटीग्रेशन साइन ठीक है आएगा सर। आपका dx लगाना कंपल्सरी है, तब आपका dx लगाना कंपल्सरी है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम। सर हमने आंसर बस यहीं छोड़ देना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना? यही आंसर होता है। ठीक है। अगर मेरे पास, अब थोड़े में मिक्स करना, ये सीधे थे जो मैं बना रहा था सीधे। अगर मेरे पास ये आ जाए 1/x² + 4x + 7 dx, तो कंप्लीट स्क्वायर आता होगा आपको? यस सर। यस सर, b/2a का होल स्क्वायर। ये बनेगा कंप्लीट स्क्वायर 4 का हाफ कितना होगा? 2 होगा। x का कोएफिशिएंट 1 होगा, कोएफिशिएंट x का हाफ कर दिया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना? 4। बेटा 4 प्लस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, इसे 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस। चेक करो कौन सा फॉर्मूला? फोर्थ वाला कौन सा? थर्ड सर, थर्ड। मेरे को लगता है फर्स्ट है, मिला को फर्स्ट है सर, फर्स्ट प्लस है ही है ना? सर। फर्स्ट ही लगेगा। ओके। यस सर। यस सर। अब बताता हूँ एक चीज जो जरूरी होती है इंटीग्रेशन में। क्या जरूरी होता है? ये ऑलवेज लीनियर होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ऐसे महारथी मिलेंगे, हमारी क्लास में मिलेंगे। x4 + 4 देखा था, कहता सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर सीधा आ रहा था। मैं आ रहा होगा, ठीक है, कहता सर मैंने ऐसे कर दिया। ये बेटा प्रॉपरली रॉन्ग है। ये टर्म ऑलवेज लीनियर होगी, इसके लिए कोई और कंसेप्ट होगा, देखी जाएगी जब आएगा, ठीक है। बट जो अंदर आएगा वो ऑलवेज लीनियर होगा, वो ऑलवेज लीनियर होगा, वो ऑलवेज लीनियर होगा। ये चीजें आप भूलते हो, जिसके कारण इंटीग्रेशन आपको टफ है। आज की सेकंड बात याद रख लेना कि ऑलवेज लीनियर होगा। ऑलवेज कौन सा होगा? लीनियर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। 1/x² + 8x + 15, क्या लिखोगे? x² + 8x + 16 + 15 - 16, चेक करो कौन सा फॉर्मूला है? x + 4 का स्क्वायर, बेटा देखो लीनियर बन रहा है, 1 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया? x² - a²। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला है सर। तीसरा थर्ड वाला बन गया। कितना बन गया? 1/2 log of x + 4 + x + a x - a by x + a। ये मेरे लिए x है और कुछ नहीं है। जब लीनियर है तो मेरे लिए क्या है? x है और कुछ नहीं है। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके, फिर मैंने ले लिया 1/√of x² + 4x + 9, 1/x² + 4x + 4 9 - 4, ये बन गया 1/x + 2 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब क्या नहीं आता मेरे को ये बताओ, फॉर्मूला नहीं आता या कंसेप्ट नहीं आता? फॉर्मूला सर। फॉर्मूला सर। बस इतनी सी बात समझ लेना कि इस पे हमने काम जरूर करना, ठीक है। तो इसके बाद फॉर्मूला लगेगा जो आपको भूल चुका होगा। सर एक बार स्लाइड निकालना फॉर्मूले वाली। क्या आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही कुछ कंसेप्ट में? अभी तक तो नहीं आई सर कोई। नहीं आएगी, टेंशन मत लो, आज नहीं आने दूंगा, ठीक है, कभी नहीं आने दूंगा अगर फॉर्मूले याद रखोगे। चलो नेक्स्ट। यस सर। यस सर। फिर आ गया मेरे पास √of 1/4 - 3x² + 6x, ये आ गया। इसमें मेरा कोफिशिएंट x² कितना? 1 होता है, इसलिए 3 कॉमन लेना पड़ा। माइनस हम कॉमन ले नहीं सकते, 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया 4/3, यहाँ करना बन गया x² माइनस इसमें कॉमन ले लिया x² - 2x। किसी को प्रॉब्लम?
फिर किसी को प्रॉब्लम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, 3 जब बाहर आएगा तो रूट बन जाएगा, जहां से 3 कॉमन नहीं आएगा वहां पर वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बात तो याद होगी। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये आ गया 1/√3। आंसर कितना है 1/4/3, तो था ही पहली माइनस, इसका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया, ये बन गया 1/√3। 1 बाय कितना है मेरे पास 4/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1/√3। आंसर कितना है 7/3 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, इसे √7/3 का स्क्वायर कर सकते हो आप, वो आपको खुद करना पड़ेगा। किसी को प्रॉब्लम, मेरे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए आ गया। मेरी यहाँ तक प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम नो बेटा, रूट में नेगेटिव माइनस नहीं आएगा। तीसरा कंसेप्ट आज का, रूट में नेगेटिव नेगेटिव बार नहीं निकालती, वो अंदर ही रहेगा, अंदर ही उसे बैलेंस करना पड़ेगा। नेगेटिव न्यूट्री निकाल के बाहर बैठे हो कि सर हमने तो नेगेटिव बार निकाल दिया, मिलेंगे वैसे तो मार थी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे हैंडल। ये आ गया, क्या करोगे मेरे यहाँ तक प्रॉब्लम 9 प्लस करें सर 9 माइनस, कितना है +9 हो गया, कितना है √13 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा चेक कर लोगे, √(a² माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा किसी को इस स्टेप तक कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। पक्का? यस सर। बेटा पक्का? यस सर। यस सर। अब मैं थोड़ी टाइप को मिक्स करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइप को मिक्स करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास आ जाए ऊपर लीनियर, लीनियर मीन्स क्या होता है, जैसे ये आ गया 4x + 3y x² + 7x + 9। पहले क्या था, जितने क्वेश्चन के उसके ऊपर 1 था, देखा होगा आपने, सबके ऊपर 1 था। यस सर। यस सर। अब आ गया ऊपर लीनियर, क्या आ गया ऊपर लीनियर। रूल याद रखना बेटा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको पहले, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x + 7 ऊपर लिख दिया। बट आपने बोला कि सर ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, ऊपर तो 4x + 3 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और -11 कर दिया। किसी को प्रॉब्लम? समझो क्या हुआ, मैंने नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा, इस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया। यस सर। यस सर। और वो करने के बाद क्या किया मैंने, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास आंसर कितना था 4x था, जो इक्वेशन क्या थी 4x थी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना 4x आ गया, इनडायरेक्ट 4x आ गया। जब मैंने इसको इससे किया तो कितना है 14 आ गया, बट मेरे को चाहिए कितना 3 है, मैंने 11 माइनस कर दिया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। रिवर्स सेम शॉर्टकट लगेगा। हर एक ऑलवेज जितने क्वेश्चन आएंगे सब पे सेम, मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो। मेरे कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं? अब ये नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा, चेक करो ध्यान से। बेटा ऊपर f'(x) है, नीचे f(x) है। बेटा मैंने आपको फिर बोला फॉर्मूले में ही है, ये बन रही है log of f(x), कंसेप्ट नहीं मेन फॉर्मूला। बेटा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। यस सर। एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। यस
इसे लिखोगे 2 टाइम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 प्लस 4 माइनस 11/2, इसका क्या कर दूंगा मैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 9/4 एंड 4 माइनस 14 9/4। मेरे को लगता नहीं ये बताना चाहिए, इस पे जो पूछना पूछे। बोल बेटा कहाँ पूछना चाहते हो? सर 11/2 किमें है? 11/2 की क्या बेटा, ये जो 11/2 नहीं आएगा, क्या ही आएगा, 9 बेटा 11 ही आएगा, सॉरी बेटा 11 ही आएगा, बेटा 11 ही आएगा। ओके सर। एक क्वेश्चन और करता हूँ, ध्यान से देखना। x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, कौन करेगा मेरे साथ? 2x प्लस 7 हो जाएगा सर, ऊपर मल्टीप्लाई प्लस 1 हो जाएगा सर। बेटा 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। बेटा 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। 3x आएगा। सर 1/2 उन्होंने माइनस कर दिया। अब जो 7/2 बच गया, इसको क्या आना चाहिए आंसर? 3 आना चाहिए। छोटी क्लास में क्या ऐड करें इक्वल टू 3 बन गई। सर माइनस हाफ कर दो, माइनस हाफ 7/2 माइनस हाफ। बेटा मैं निकालने का मेथड बता रहा हूँ ना, जिनको नहीं पता लगा कि कैसे निकाल। सुनो बेटा, इसको जब इधर करोगे तो 7/2 आएगा, इसको जब इधर करोगे इंडायरेक्टली तो 7/2 आएगा। आंसर आपको 3 चाहिए। 7/2 में क्या ऐड करें आंसर 3 बन जाए। 7/2 में क्या ऐड करें आंसर 3 बन जाए, कितना आएगा? -1/2। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। क्लियर है? ये 1/2 बाहर आ गया, अंदर कितना है? 2x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 माइनस 1/2 बाहर आ गया, अंदर कितना आएगा? x 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 आ गया। ये नीचे का एग्जैक्टेड ऊपर पड़ा तो ये 1 बाई कितना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 आ गया, माइनस आगे बेटा आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर में क्या करना होता है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। पक्का? नो सर। यस सर पक्का। चले एक और। यस सर। 3x प्लस 6 3x प्लस 5 बाय दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, क्या आएगा? सर 2x प्लस 6 ऊपर आ जाएगा, प्लस 6 ऊपर बना देंगे इंटू सर 3 कर देंगे, 3/2 3/2 कर देंगे। 3/2 2 से 2 कैंसिल, 3x आ गया। इसे किया तो कितना? 18/2 9 आ गया, -4 कर दिया। मेरे किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अभी पूछिए सर वो -4 आपने सर 3/2 इंटू 6 का वैसे किया ना आपने? हाँ मतलब वही किया ना, तो 5 चाहिए था ना, ये बन गया। ठीक है 18/2 9 आ गया, 9 में से 4 माइनस करोगे तो ये आएगा ना। हाँ जी ठीक है। 3/2 12 आ गया, अंदर कितना है? 2x प्लस 6 आ गया, बाय कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ गया, -4 मींस कितना है? 12 बाय, और ये आ गया 4 इंटू कोई है 1 बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। ओके आगे आ गया 2x प्लस 3 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। नीचे वाली टर्म किसमें आ गई? रूट में आ गई, बट फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। 2x प्लस 4 आ गया, रूट भूल जाओ एक बार। यस सर। रूट के एक बार भूल जाओ बेटा। अब इसमें कितना? -1 करना पड़ेगा बैलेंस करने के। माइनस। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ये आ गया 2x प्लस 4 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 आ गया, माइनस 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। किसी को प्रॉब्लम? नो। अब बेटा ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ साथ में, ये आ गया 2x प्लस 4। बेटा याद रखना एक कंडीशन छोटी सी और लेके आ रहा हूँ, ये कंडीशन भी बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। इसे ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, आप चेक कर लो, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, चेक कर लो। है एग्जैक्ट डेरिवेटिव? अंदर वाले का है बट रूट है साथ में ना सर। रूट का नहीं है बेटा, इसलिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अब हमने क्या देखा कि
इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 7 पड़ा है, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 7 पड़ा है। मीन्स क्या कंडीशन है, f of x इंटू f of nx इंटू f डैश x, फंक्शन का डेरिवेटिव 7 पड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, फंक्शन की पावर बढ़ेगी, फंक्शन की पावर बढ़ जाएगी। किसी को प्रॉब्लम, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है, यस सर। बट इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है, तो सीधा फंक्शन की पावर बढ़ेगी, सीधा फंक्शन की पावर बढ़ेगी -1/2 + 1 बाय कितना है, -1/2 + 1। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता देना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना प्लीज, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं, दोबारा रिपीट कर दूंगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए, 2 ही फॉर्मूला है और नहीं आएगा कोई फॉर्मूला ऐसा, 2 ही फॉर्मूला, एक नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग बन जाएगा, एक बटा इनटू में तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी, इनटू में तो पावर बढ़ जाएगी। ठीक, पावर बढ़ जाएगी। किसी को प्रॉब्लम नो सर। है, किसी को कंफ्यूजन बेटा प्लीज बता दो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करा दो। नो सर। एक कुछ सर इसमें सर ये दोबारा करा दो सर। 4x + 3 बाय 7x स्क्वायर 9x + 2 7 इज इस x के लिए, बट ये मैंने कर दिया रूट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये कितना आ गया, 2x + 9 आ गया, 2 से सर मल्टीप्लाई 12x कर, नहीं आएगा? x स्क्वायर आएगा। अच्छा ठीक है, ये 18 आ गया, चाहिए कितना, 3 है, -15 कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। दोनों को अलग अलग कर दिए। बड़े दोनों को अलग अलग कर दें, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। सीधी पावर बढ़ेगी, हाफ हो जाएगी पावर सर। बड़े बोलो किसी को प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई में आए, हाँ जी सर थल्ले वाला हाफ किवें आया भला? हाँ जी, कौन सा ये वाला? सर कितनी तुसी पावर ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ? बेटे जितनी पावर ऊपर होगी इसकी, उतनी पावर नीचे आएगी। ओके सर। क्लियर है शिवदेव? ओके सर। बट अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2x + 3 पहले मैंने डिवाइड में लिया था, अब मैंने मल्टीप्लाई ले चुका हूँ। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो सर। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x + 6 आएगा, 6 आएगा। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ करना पड़ेगा। यस सर। और ये करना पड़ेगा। किसी को प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम कोई और आएगी नहीं, यही आएगी। और 1/2 बाहर ले लिया, अंदर कितना है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है। यस सर। तो पावर डायरेक्ट क्या बढ़ेगी, 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगी। 3/2। बताओ जी, इतने से काम में किसी को कुछ बर्डन आई, कुछ कंफ्यूजन आई, या कुछ गड़बड़ आपको लग रही है तो मेरे को अभी बताओ। नो सर। 3/2 सर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा? तो होगा, बिल्कुल होगा। मेरे किसी को कोई भी गड़बड़ नजर आई? नो सर। सर 3/2 कैसे आया सर? ये वाला जो पावर ऊपर होती है, एक पावर बढ़ा दी, +1 ठीक है, +1 हो गया सर। कोई पावर नीचे आएगी। सर पिछली स्लाइड करना। ओके सर। कराऊं एक क्वेश्चन इसका और ऐसा ही? और यस सर करवा दो एक बार।
चलो गुरकीरत आगे। यस सर। मान लो ये आ गया x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये देखो क्या करेगा 2x प्लस 4 ये बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 करना पड़ेगा। +1 सर 4 की जगह 6 नहीं आएगा? क्यों 6 क्यों आएगा? डेरिवेशन है। 4 ही आएगा। कौन है जो कह रहा 6 आएगा? किसी को प्रॉब्लम? सर एक 1/2 भी आएगा। कहाँ पे 1/2? कौन सा? तो सर +1 कर दो। क्यों आएगा वो? उसके साथ है, उसके साथ है ही नहीं, ब्रैकेट से बाहर थोड़ा है। मेरे किसी को प्रॉब्लम? नो सर। Three by 2 by 3 by 2। बोलो जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। क्लियर सर। हाँ जी, आगे फॉर्मूला। सर ये 1 का बताना सर। कौन सा? तो सर +1 करा था हमने सर, इसका क्या होगा बाद में नेक्स्ट स्टेप में? तो बेटा ये 1 इसके साथ मैंने यहाँ लिखा नहीं तो तेरी हालत खराब होगी यार। तो क्या करना था, ये 1 टाइम नहीं आ रहा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये नहीं आ रहा। ठीक है सर ठीक। लवप्रीत, लवप्रीत क्या हो जाता है? एकदम हैंग क्यों हो जाता है? यस सर। क्यों हैंग हो जाता है? ओके नेक्स्ट बेटा, ए वतन आंसर देना बेटा। सीकेंड Yes, स्क्वायर sir. x बाय tan स्क्वायर x प्लस 4। बेटा अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। आपने आइडेंटिफाई करना, मेरी एक वर्डिंग याद रखना, आइडेंटिफाई करना कि किसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है। सिंपल, मेरी वर्डिंग समझाई? मेरी वर्डिंग समझाई कि किसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है? इतनी बात समझ सकते हो? अब बताओ कि किसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है? क्या सीकेंड का डेरिवेटिव tan हो सकता है? बेटे क्या सीकेंड का डेरिवेटिव tan हो सकता है? तो सेकंड का सर tan x into secant x होता है ना? इसका में नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर हो गया। और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? secant square x। secant square x। इसलिए जिसका आपको लगे कि थोड़ा सा हिंट मिल रहा उसे आप टी लोगे, जिसका आपको लगे कि थोड़ा सा हिंट सर पैरेलल जा रहा है उसे आप क्या लोगे? टी। तो कितना आएगा बेटा? secant square x इक्वल टू dt बाय dx। secant square x dx इज इक्वल टू कितना? dt आ गया। मैंने t को विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया, इसका tan का डेरिवेटिव क्या? secant square आ गया, t का डेरिवेटिव है। अब जो secant x square dx वो किसके इक्वल बन गया? dt के बाय कितना आएगा? t स्क्वायर प्लस 4। यस सर। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? मेरा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? a square plus x square स्क्वायर प्लस x। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। ये बन गया t बाय 2, ये बन गया 1/2 tan इनवर्स tan ऑफ, तो आपने tan x फिल किया था बाय 2 प्लस c। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। किसी नो को? सर। पक्का? एक बार सर वो बता दो सर, हम t कौन से वाले को लेंगे? देख तेरे को करना काम मैंने तो करना। 2x लिख, x की पावर 4 प्लस 6 प्लस 9, किसको लेगा t? सोच किसका डेरिवेटिव ये हो सकता है? x रेस्ट पर 4 का। देख ले, देख ले, सोच थोड़ा सा। 2x किसका डेरिवेटिव होता है? x स्क्वायर। सॉरी सर। कितना? 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। ले बेटा dt बाय कितना है? t स्क्वायर टी स्क्वायर t square plus 9।
साइन का भी स्केयर टी स्केयर है। ओके, अगला बताना, cos x दे रखा है। अब मेरे को आप हिंट बताओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अंशित तू बताएगा, अंशित बैठा ना यहाँ पर, यस सर। बेटा बताएगा क्या कर रहा हूँ इसमें, क्या पुट करेंगे। सर पहले हम देखिए cos x किससे बन सकता है। अब हम बेसिकली cos x को कट करना चाहते हैं, यही कर रहे हैं ना। Yes, जो चीज ऊपर आ रही है उसे कट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तीनों क्वेश्चन में देखो क्या देखा, और तीनों क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ आया होगा पूरा। अब cos x कब कट हो सकता है, जब sin x को क्या लोगे, ठीक है इक्वल। ठीक, कितना आएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt आ गया। यस सर। तो कितना है, dt बाय t स्क्वायर प्लस 4 आ टी गया। स्केयर प्लस 4। किसी को प्रॉब्लम, नो सर। नो सर। किसी को कंफ्यूजन। नो सर। बेटा इसके बाद क्या बचता है मेरे को बताओ। फॉर्मूला फॉर्मूला समझे मेरी बात। tan x की जगह sin x आ जाएगा। बिल्कुल, e रेस पर x बाय e रेस पर 2x प्लस 9 dx क्या लोगे, किसे पुट करोगे, t e raised to x इधर। e रेस पर x को कितना आएगा, कोई ना कोई। ब्रेक क्लियर होगा। ये कितना है, dt बाय कितना है, t स्क्वायर प्लस 4 dx। बेटा अब मेरे को ये बता दो कि कितनों को प्रॉब्लम, जिनको लगता है कि ये चीजें याद करनी, आज की 4-5 चीजें मैंने बताई आपको। पहले तो 9 फॉर्मूले, पहली चीज। दूसरी मैंने आपको वर्डिंग बोली थी लीनियर, दूसरी चीज याद है कुछ। यस सर। तीसरा मैंने आपको बताया था f डैश x बाय f ऑफ x। ये बेटा फॉर्मूले जो मैंने आज बताए हैं ये पूरी इंटीग्रेशन में घूमेंगे कहीं ना कहीं, बात याद रख लेना। पूरी इंटीग्रेशन इनके बिहाफ पे चलती है। अगर ये आ गए तो इंटीग्रेशन में सिंगल फॉर्मूला प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये नहीं आए तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम ही रहेगी। इसलिए मैं अपने टॉपिक को बीच में उल्टा स्टार्ट करता हूँ हमेशा। मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ स्ट्रेंथ बन गई, मेरे को कोई दिक्कत रास्ते में कहीं नहीं आएगी। ठीक है, अब आप बता दो कि आपने ये स्ट्रेंथ बनानी है या नहीं बनानी, बस इतनी सी बात है। अब इंटीग्रेशन के कोई फंडे में मैं आगे नहीं रुकने दूंगा, अगर ये चारों फॉर्मूले आपके माइंड में और ये चीज आपको देखनी आगे तो। सर एक बार पिछली स्लाइड करना सर। हो गया सर। अब मैं बताता हूँ कि इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन क्या आती है, ध्यान से देखना। इसका आंसर कितना होगा, सर 2x प्लस 3x को 2 ले लेंगे। 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3x को 2 ले लेंगे। अच्छा, फिर किसको, इसको टी लेंगे सर नीचे लो x स्क्वायर प्लस 3x। इस पूरे को टी ले लेंगे, इस पूरे को टी लेंगे सर x स्क्वायर प्लस 3x। बेटा पूरे को लेंगे। सर ये डेरिवेट बन रहा है ऊपर वाले का, वाला डेरिवेट बन रहा है नीचे वाले का। यस सर पूरे को ले। बेटा समझे मेरा, जब लेंगे तो पूरे को लेंगे, जब लेंगे तो Yes, पूरे sir. को लेंगे। अदरवाइज हमें सर पता नहीं चलता, आपको वर्डिंग सर हमें कैसे पता चलता है, आप तो 1 मिनट में बता देते हो। तो यही क्योंकि सर 7 तो वैसे भी 0 हो जाएगा। 7 0 आएगा सर 2x प्लस 3 आएगा। मैं इसका मैंने नीचे से ऊपर, और क्वेश्चन क्या आएगा आपका, सर पता हमें नहीं एकदम में पता चलता बेटा, यही बस। अगर ये पता लगने लग गया तो बेटा क्वेश्चन आएगा इतने मिनट में, इतने मिनट में आपका क्वेश्चन आएगा आंसर। किसी को प्रॉब्लम, नो सर। किसी No, को sir. प्रॉब्लम, नो पक्का सर। पक्का। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब मैं अगर बात करूँ कि क्या आपको पढ़ा दिया आज, 7.4 एनसीईआरटी खत्म करवा दी आपको, और 7.7 भी खत्म करा दी आपको। टोटल इंडेफिनेट में जो मैं कह रहा हूँ 7.1 है, 7.2 है, अप टू 7.7 तक है। सर सब्जेक्टिव में भी यही फॉर्मूले लगेंगे। सेम डिट्टो ये चल रहा होगा।
ओके सर। सेम डिट्टो ये चलना, कुछ नहीं चलना बेटा। आपकी 5 दिन आपसे मांगे हैं, 5 दिन के अकॉर्डिंग आपको कितना करवा दिया? 2 एक्सी करवा दी। 7 में से 2 होगी। 7 में 2 होगी। अगर कोई आर.डी. शर्मा प्रेमी है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या होगा सुन लो। उसमें 32 एक्सेज है आर.डी. शर्मा में। 14 से लेके 20 तक करवा दिया, इतनी एक्सेज खत्म होगी। और बेटा 25, 26 और 27 नंबर एक्सेज भी खत्म होगी। बट इसके लिए आप आर.डी. शर्मा को बिल्कुल नहीं करोगे, इसमें ही सफिशिएंट का बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका हो जाएगा अगर ये 2 एक्सेज प्रॉपर्ली आप कर लेते हो। ओके सर, पीडीएफ भेज देना सर एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी की वीडियो भेज दूंगा। अभी बेटा किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, नो सर अभी तक नहीं। नो सर अभी तक नहीं आई सर। बेटा इन चारों को याद रख लोगे, अपनी मेमोरी में कहीं लिख लोगे, एक पेज ले लो, उसके ऊपर ये चारों लिख लो और डेली लर्न करते रहो। और 9 फॉर्मूले भी पेज पे लिख के लगा लो। वो लर्न नहीं होंगे, कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, वो लर्न नहीं होंगे, कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। ओके? यस सर। यस सर। कर दूं खत्म? यस सर। आज क्या वार है? वीरवार है सर। वीरवार सर। थर्सडे। बेटा संडे तक आपकी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट खत्म करना। और जिसे इंडेफिनिट आएगा, सुन लो ध्यान से, जिसे इंडेफिनिट आ जाएगा अच्छी तरह, जिसे इंडेफिनिट टिप पे आ जाएगा, ठीक है, उस बंदे को एरिया, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट करवाने के बाद आपको 6-7 दिन का गैप दे देना, मैंने कोई नहीं करवाना, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करवाना, अपनी इसकी प्रिजन मार लेना, जो मर्जी करना। फिर मैं करवाऊंगा आपको डेफिनेट, जो बेटा उसके बाद 2 दिन का काम है। फिर मैं कराऊंगा एरिया, जो 1 दिन का काम है। फिर मैं कराऊंगा डिफरेंशियल, जो 3 दिन का काम है। आप समझ लो कि कितना काम कर सकता है। ये आ गया तो ये 0 है, अगर ये नहीं आया तो ये पहाड़ लगेगा सर, समझ में आया? तो वही है सर, 20 को खत्म हो जाएगा मतलब। बस ये बेटा बेस है, ये उसका बेस है, ये तो उसके टाइप्स है। ओके सर, वही काम होगा आपके। डेरिवेटिव आ गया सर, एप्लीकेशन डेरिवेटिव प्रॉब्लम नहीं है, केवडी वाला काम है सर। बिल्कुल सेम। ओके कर दूं सर वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की आप बोल रहे थे, वीडियो भेजो। वीडियो में भी भेजता, अभी भेज देता, अभी 5-7 मिनट भेजता। ओके ठीक है सर। थैंक यू सर। ऑप्शन बैंक और डेफिनेट ही करना है, इंडेफिनेट। हाँ बेटा, ये 7.4 एंड 7.7 करना बस। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।